हाय प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और इसमें हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स के चैप्टर 9 सर्कल के सॉल्यूशंस। और एक्सरसाइज आज हम 9.4 कर रहे हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को अगर नए हैं चैनल पे तो उसे लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। इसको आप सर्च कर सकते हैं ज़ीरो वर्ल्ड 124 टाइप करके। और उसके बाद एक्सरसाइज 9.4 का हम क्वेश्चन नंबर आज 1 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 1 देखते हैं क्या है। स्टेटमेंट देख लेते हैं क्वेश्चंस का। ये कह रहा है इन द गिवन फिगर ए बी सी आर द 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। ये 3 पॉइंट दिए गए हैं ए बी सी किसी सर्कल पे, विद सेंटर ओ सच डैट एंगल बी ओ सी वी ओ सी 30 डिग्री का है एंड एंगल ए ओ बी 60 डिग्री का है। अब ये कह रहे हैं इफ़ द डी इज़ अ पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन द आर्क ए बी सी फाइंड एंगल ए डी सी। ए डी सी हमें इस एंगल की वैल्यू पता करनी है, ये कितने डिग्री का होगा, ये वाला एंगल हमें पता करना है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले जो गिवन है उसे लिख ही लेते हैं। गिवन एंगल वी ओ सी 30 डिग्री का है, एंगल ए ओ बी 60 डिग्री का है। अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, ए ओ बी और बी ओ सी को दोनों को ऐड कर देते हैं, इधर लिख दो ऐड, तो ये हो जाएगा एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 30 प्लस 60 ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू हो गया 90 डिग्री का। अब ये पूरा 90 डिग्री का है। अब आपने ये सीखा हुआ है कि जैसे मान लो ये एक क्वाड्रिलेटरल है और ये कोई एक आर्क है, ये एक हम ले लेते हैं। अब यही आर्क यहाँ पर एंगल बना रही है, मान लो ये है ए और सी, और यही आर्क इधर एक एंगल बना रही है ऐसे। तो ये जो सेंटर पे बना हुआ एंगल है और ये सरकमफेरेंस पे बना हुआ एंगल है, तो ये एंगल इसका डबल होता है। मान लो अगर ये 50 का है तो ये 100 का होता है, ये वाला इसका डबल होता है, और ये वाला इसका हाफ होता है। अगर ये 100 का है तो ये 50 का हुआ। तो ऐसे ही ये देखो एक आर्क है पूरी अब ए सी, अब यही एक आर्क ए सी सेंटर ओ पे बना रही है एंगल, और यही आर्क डी पे बना रही है। तो अब सिंपल सी बात है, ये जो डी वाला एंगल है वो इसका सेंटर का हाफ हो जाएगा। नाउ एंगल ए डी सी इक्वल टू वो होगा 1/2 एंगल, अच्छा ये जो है ना ए ओ बी प्लस बी ओ सी, हम इसको सीधा लिख सकते हैं एंगल, इन दोनों को कंबाइंड करके ए ओ बी और ए ओ सी को हम सीधा लिख सकते हैं ए ओ सी 90 डिग्री। तो इसको हमने लिख दिया ए ओ सी एंड 1/2 ए ओ सी की वैल्यू 90 है, तो इससे ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 45 डिग्री। यानी हमारा जो एंगल ए डी सी है वो 45 डिग्री का है। ऐसे करना था ये क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 2 क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक कर लेते हैं। A chord of a circle is equal to the radius of the circle. Find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc, also at a point on the major arc. Solution. ये क्वेश्चन, इसका डायग्राम जरा इस इन्फॉर्मेशन से एक डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले तो एक सर्कल ड्रॉ कर लो। अब ये कह रहे हैं एक कॉर्ड है, मान लेते हैं वो कॉर्ड ये है ए बी। अब ये कह रहा है और ये इसका सेंटर है, तो अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी जो ए बी है उतनी ही ये है लेंथ की। अब सिंपल सी बात है, जितनी ये वैल्यू होगी ओ ए उतनी ही ये ओ बी भी होगी। तो इसका मतलब है, अब यहाँ पर आपको गिवन है, गिवन ये है कि जो ए बी है वो इक्वल है ए ओ के, और अगर ए ओ के इक्वल है तो फिर ये बी ओ के भी इक्वल होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ट्राइंगल है ए ओ बी वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया।
क्योंकि इसकी सभी साइड इक्वल हो गई है, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका मतलब ये है डेट इज ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री। इसका मतलब ये सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे, ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी होगा, और ये भी 60 डिग्री का होगा। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं। अब ये कह रहे हैं इससे अब इन्होंने दो एंगल बनाए हैं। एक तो एंगल बनाया ये माइनर आर्क पे बना हुआ है, यानी इसको ऐसे जॉइन किया है, इसको और इसको। तो एक तो आपसे एंगल ये पूछा जा रहा है कितने डिग्री का होगा, और फिर इसी आर्क से मेजर आर्क पे यहाँ पर एक एंगल बनाया गया है, यानी ये वाला, इसको भी पूछा जा रहा है क्या होगा। ये मान लेते हैं डी है और ये पॉइंट ई है। तो आपको यहाँ फाइंड करना है, एक तो हमें एंगल फाइंड करना है ए डी बी एंड, और एक एंगल हमें फाइंड करना है ए ई बी। ये दो एंगल हमें फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले सिंपल सी बात है, ए डी बी तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। सो एंगल ए डी बी होता है 1/2 एंगल ए ओ बी, यानी इसका हाफ होगा ये वाला, यानी 1/2 ए ओ बी कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। इससे ये कट गया तो ये आ गया 30 डिग्री का। अब हमने ये निकाल लिया, ये 30 डिग्री का है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ए ई बी डी एक साइक्लिक है। नाउ क्वाड्रिलेटरल ए ई वी डी इज़ आ साइक्लिक, ये साइक्लिक है। और अगर अब ये साइक्लिक है तो सिंपल सी बात है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। सो एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए ई बी, इन दोनों का सम 180 होता है। अब हमें ए डी बी की वैल्यू पता है 30 डिग्री है, ये ए डी बी आया था यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ 30 डिग्री यूज़ कर लेते हैं, प्लस इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इक्वल टू हो गया 180, देन एंगल ए ई वी इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 30 डिग्री, इसलिए एंगल ए ई वी इक्वल टू आ जाएगा 150 डिग्री। ये हमारा ए ई बी हो गया। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चंस नंबर 1 और 2 सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए आगे वीडियो पे बने रहिए।